नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अमेरिकी क्रांति से जितने भी प्रश्न बनेगा टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे, उसका आज हम लोग टेस्ट को देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न को देखने वाले हैं। तो हम लोग भौगोलिक खोजें, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, अमेरिकी रेवोल्यूशन और फ्रांस रेवोल्यूशन, ये दो टॉपिक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। भौगोलिक खोजें और फ्रांस ये अमेरिकी क्रांति और फ्रांस क्रांति में एक क्लास देखे हैं और बाकी अभी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सोचे इसमें पहले एक टेस्ट जो था उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अमेरिकी क्रांति से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न? तो प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम क्या था? अमेरिका में स्थापित होने वाला प्रथम अंग्रेजी बस्ती का नाम क्या था? तो जेम्स टाउन वर्जीनिया में है। कहाँ है? तो जेम्स टाउन वर्जीनिया में है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो? किसने कहा? तो एकदम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये हो जाएगा पैट्रिक हेनरी ने। कौन कहे थे? तो पैट्रिक हेनरी ने। क्या है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बोला था या तो मुझे स्वतंत्रता दो या तो मुझे मृत्यु दो। किसने कहा था? तो पैट्रिक हेनरी ने। तीसरा नंबर प्रश्न है कि सैन ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध किससे था? मतलब न कहता है दो पुत्र पुत्रियां, न कहता सन ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब पुत्र और पुत्रियां की संधि किसे कहते हैं? तो अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम को कहते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है, पुरुषों की समूह मोहाक इंडियंस के वेश में 3 ब्रिटिश जहाजों पर चढ़ गया और उनके चाय की खेप को बोस्टन हार्बर में फेंक दिया। बोस्टन टी पार्टी के रूप में जाने वाली है। तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुआ था बोस्टन टी पार्टी। उस दिन भी बहुत बार याद कराए थे, इससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा रहे थे। किस तिथि को, 5 नंबर प्रश्न है ये। ठीक है, किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा की अनुमोदन किया था? कब किए थे? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। कब? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। ठीक है, यही है कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हो गया है, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया है, फ्रांस रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में एकत्र हुए थे और स्वतंत्रता की मांग किए थे। कॉमन सेंस नामक पर्चा किसने लिखा था? 6 नंबर प्रश्न है, तो टॉमस पेन ने लिखे थे। कौन लिखे थे? कॉमन सेंस नामक चर्चा किसने लिखे थे? तो टॉमस पेन ने लिखे थे। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक थॉमस पेन द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो कॉमन सेंस तो लिखे किए थे, द राइट्स ऑफ मैन भी लिखे थे, एज ऑफ रीजन भी लिखे थे। तो ये रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ये किसने लिखे थे? एडमंड ये जो है ये बुक थॉमस पेन ने नहीं लिखे थे, थॉमस पेन ने। तो ये किसने लिखे थे? तो एडमंड वर्ड ने लिखे थे, एडमंड वर्ड ने लिखे थे। ठीक है, तो थॉमस पेन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन था? तो कॉमन सेंस है, द राइट्स ऑफ मैन है, एज ऑफ रीजन है। तो रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस ये एडमंड वर्ड द्वारा लिखा गया था। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया में हुआ था। इसमें पूछ भी देता है तो फिलाडेल्फिया में सम्मेलन कब हुआ था, तो उसका इस भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कब हुआ था। ठीक है, और ये है 9 नंबर अमेरिकी, इसका आंसर तो बता दिए थे ना, हाँ फिलाडेल्फिया में हुआ था। तो कब हुआ था उसका इस भी पूछे थे। 9 नंबर प्रश्न है अमेरिगो वेस्पुची नामक नाविक ने किस देश की खोज की थी? तो अमेरिका को विस्तार रूप से खोज किया था वो। कोलंबस ने पूरी नई दुनिया की खोज किया था। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी उपनिवेश पर लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा था? ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी उपनिवेश पर लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा था? तो चीनी अधिनियम 1764 ईस्वी में जो हुआ था। ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिका उपनिवेशों पर लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर मतलब टैक्स था, कौन था? तो चीनी अधिनियम। एक स्टाम्प भी था तो बाद में आया था, लेकिन पहले चीनी अधिनियम था 1764। उसके बाद फिर स्टाम्प शुल्क लगाया था 1765 में। कितने? तो 20 पीस पे लगाया गया था। 11 नंबर है अमेरिका की अंग्रेजी बस्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कृषि उत्पादक था? चीनी और तंबाकू होता था वहाँ ज्यादा। क्या होता था? चीनी और तंबाकू। 12 नंबर प्रश्न है 12 नंबर है बोस्टन टी पार्टी की घटना किस तिथि को हुआ? ये तो पहले भी देख चुके थे, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुआ था बोस्टन टी पार्टी की घटना। अमेरिकी क्रांति को प्रेरित करने वाला पुस्तक राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड किसने लिखा था? तो स्टीफन हॉकिंस ने लिखे थे। अमेरिकी क्रांति से प्रेरित ये जो पुस्तक था राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड किसने लिखे थे? तो स्टीफन हॉकिन। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि कॉलोनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में नहीं भाग लिया था, तो जॉर्जिया नहीं भाग लिए थे। उसमें हम लिखाए भी थे टॉपिक में, जिसमें इसका टॉपिक पढ़ रहे थे। तो जॉर्जिया छोड़ के सभी देश पार्टिसिपेट किया था और जॉर्जिया नहीं किए थे। चलिए 15 नंबर प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप किसने बनाया था? थॉमस जेफरसन ने बनाया था। कौन बनाए थे? तो थॉमस जेफरसन ने बनाया था। क्या? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप तैयार किया था थॉमस जेफरसन ने। 16 नंबर प्रश्न है किसने लिखा है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था। कि किसने कहा था कि अमेरिकी क्रांति ही ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली? जब अमेरिका की क्रांति शुरू हुई थी ना, उसी युद्ध के अंत तक में फ्रांस की क्रांति का नींव डाला गया था। तो किसने कहा था ये? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। 17 नंबर प्रश्न है अमेरिका की स्वतंत्रता को इंग्लैंड ने कब मान्यता प्रदान की थी? अमेरिका की स्वतंत्रता को इंग्लैंड ने कब मान्यता प्राप्त की थी? तो 1781 ईस्वी में। ठीक है, कितना? तो 1781 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता को इंग्लैंड ने कब मान्यता दिया था? ब्रिटेन ने कब मान्यता दिया था? तो 1781 ईस्वी में। 18 नंबर प्रश्न है अमेरिका में स्थापित प्रथम अंग्रेज बस्ती कौन था? तो जेम्स टाउन था। ठीक है, प्रथम बस्ती क्या था? तो जेम्स टाउन था। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें सदस्य पूछ रहे हैं कि नहीं है, तो नहीं में जॉर्ज वाशिंगटन नहीं थे। जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ के पहले क्या बनाया गया था? तो राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता घोषणा के मसौदा में नहीं तैयार थे। उसमें थे कौन? तो जेफरसन थे, सरमन थे और फ्रैंकलिन थे, ये तीनों थे। ठीक है, और जॉर्ज वाशिंगटन पहले वहाँ के राष्ट्रपति बनाया गया था। 20 नंबर प्रश्न है
फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम कांग्रेस में किसने भाग नहीं लिया था? तो जॉर्जिया नहीं लिया था, जॉर्जिया छोड़ के सब मिला था। 21 नंबर प्रश्न है, बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं किसका लोकप्रिय नारा है? अमेरिकी क्रांति का। नो टैक्स नो प्रेजेंटेशन, ठीक ना, इसका था बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं अमेरिका क्रांति का ये स्लोगन था, नारा था। 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता के लिए और जनता के द्वारा बना है? तो ये था अब्राहम लिंकन का कहना था कि जनता के लिए और जनता द्वारा। किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन साहब ने कहे थे। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को स्वर्ण रूप से बंद कर दिया? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को, मतलब जो गुलामी होता था ना, उसको संपूर्ण रूप से बंद कर दिया? तो अब्राहम लिंकन ही थे जो कि गुलामी को पूर्ण रूप से बंद कर दिए थे। अब है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है कथन और कारण वाला, ठीक है। कथन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकियों ने ब्रिटिश संसद द्वारा आरोपितों का भुगतान से इनकार कर दिया था। और कारण है, अमेरिकियों का ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं था। तो दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, ठीक है। इसमें ब्रिटिश में वो अमेरिकी की कोई भी पार्टिसिपेट उसको नहीं करने दे रहा था, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन के स्पष्टीकरण भी दोनों सही है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यूएसए का लेखक कौन था? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहीं कहीं टॉमस जेफरसन भी मरवाता है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी एंड सी, ठीक है। थॉमस जेफरसन, रोगर स्लेन और जॉन एडम्स लिंगस्टेन, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहीं कहीं टॉमस जेफरसन भी मरवाता है, तो ये बी और सी दोनों हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन सा देश शामिल थे? इंग्लैंड और फ्रांस, जिसमें फ्रांस की हार हुई और इंग्लैंड की जीत हुई। कब हुआ था? तो 1757 से 63 के बीच में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। 27 नंबर प्रश्न है, कोलंबस किस देश के निवासी था? कोलंबस जो था इटली के निवासी थे, ठीक है। कोलंबस इटली का था। 28 नंबर प्रश्न है, सन 1704 ईस्वी में बोस्टन से प्रकाशित प्रथम अमेरिकी समाचार पत्र का नाम क्या था? तो बोस्टन न्यूज लेटर। जब 1704 में बोस्टन में प्रकाशित प्रथम अमेरिकी समाचार पत्र का क्या नाम था? तो बोस्टन न्यूज लेटर। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि वाणिज्यवाद के प्रसार के अभाव में स्पेन ने अमेरिका में जो बस्ती बसाई थी उसका नाम क्या था? तो फ्लोरिडा नाम था। क्या नाम था? फ्लोरिडा था। और ये वर्जीनिया जो ब्रिटिश में थे, ठीक है। वाणिज्यवाद के अभाव में स्पेन ने अमेरिका में जो बस्ती बसाया था, कहाँ का है ये? स्पेन का। और ब्रिटिश का क्या था? तो वर्जीनिया। तो स्पेन का बोल दे तो ये हो जाएगा फ्लोरिडा।
चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका में डेलावियर की बस्ती बसाने वाला लोग कौन थे। डेलावियर की बस्ती बसाने वाला अमेरिका में कौन थे, तो डच थे। तो ब्रिटिश पहले देख लेते हैं, ब्रिटिश का क्या हो जाएगा, तो वर्जीनिया। स्पेन का क्या हो जाएगा, फ्लोरिडा। और डेलावियर बस्ती किसने बसाया था, तो डच ने। 3 हो गया। फ्लोरिडा का स्पेन, ब्रिटिश का जेम्स टाउन और डेलावेयर का डच। 31 नंबर है, मैफ्लवार नामक जहाज से अंग्रेज अमेरिका कब पहुंचे थे। मैफ्लवार नामक जहाज से अंग्रेज अमेरिका कब पहुंचे थे, तो 1620 ईस्वी में पहुंचे थे। ठीक है, मैफ्लवार नामक जहाज से अंग्रेज अमेरिका कब पहुंचे थे, तो 1620 ईस्वी में पहुंचे थे। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है कि कोलंबस द्वारा खोजी गई नई दुनिया का नामकरण अमेरिका के किस नाम पर किया गया है। अमेरिको वेस्पूची के नाम पर किया गया है। स्पेनिश के यात्री थे। अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर पड़ा था, जो कि अमेरिका को ये विस्तार रूप से खोज किया था। स्टाम्प शुल्क जो है, स्टाम्प शुल्क अधिनियम किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पारित किया था, तो ग्रेनविले ने किया था। कितना, 20 सस्ता पे लगाया गया था। ठीक है, कब लगाया गया था, 1765 ईस्वी में। ठीक है, तो किसने लगाए थे स्टाम्प अधिनियम, तो ग्रेनविले ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। ये शॉर्ट क्वेश्चन जब पढ़ा रहे थे उस समय भी मिला था कि बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, तो सैमुअल एडम्स ने किया था। किसने किया था, सैमुअल एडम्स ने किया था। 35 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आत्मसमर्पण करने के साथ इंग्लैंड को की पराजय सुनिश्चित हो गई थी। यॉर्कटाउन में। कहाँ पे, किस युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आत्मसमर्पण करने के साथ ही इंग्लैंड की पराजय सुनिश्चित हो गई थी, तो यॉर्कटाउन का युद्ध में। 36 नंबर प्रश्न है कि अमेरिकी की क्रांति के समय इंग्लैंड के सिंहासन पर कौन सा सम्राट आरूढ़ था, तो जॉर्ज तृतीय था। ब्रिटिश के राजा थे वो। ठीक है, अमेरिका की क्रांति के समय इंग्लैंड के सिंहासन पर कौन सा सम्राट आरूढ़ था, तो जॉर्ज तृतीय थे। चलिए 37 नंबर प्रश्न है कि अमेरिकी सेना ने साराटोगा युद्ध में इंग्लैंड की सेना को कब परास्त किया था, 1777 ईस्वी में। कब, तो 1777 ईस्वी में। अमेरिकी सेना ने सारागोटा युद्ध में इंग्लैंड की सेना को कब परास्त किया था, 1777 ईस्वी में। 38 नंबर प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बोस्टन चाय पार्टी की कांड हुआ, तो लॉर्ड नॉर्थ के कारण हुआ था। लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ इसका पूर्ण नाम क्या है। जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे ना, उसके नीति जो था ना, पॉलिसी, उसके कारण ये बोस्टन चाय का कांड हुआ। तो उसका नाम क्या था, तो लॉर्ड नॉर्थ था। लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ उसका पूरा नाम था। 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में शीरा की आयात पर रोक हेतु पारित 1764 का अधिनियम एक्ट क्या कहलाता है, तो शुगर एक्ट कहलाता है। चीनी अधिनियम था 1764 में। उसके बाद स्टम्प शुल्क आया था कब, तो 1765 ईस्वी में। ठीक है, तो अमेरिकी में शीरा मतलब चीनी से जो बनता है ना, एसिटिक अम्ल, शीरा में आयात पर रोक हेतु पारित 1764 का अधिनियम क्या कहलाता है, तो शुगर एक्ट कहलाता है। चीनी अधिनियम कहलाता है, और जिसमें चीनी और तंबाकू पे उस पे प्रत्यक्ष रूप से टैक्स लेता था। चलिए 40 नंबर प्रश्न है
स्टाम्प एक्ट में प्रमुख प्रावधान क्या रखा गया था? जब स्टाम्प एक्ट बना था उसमें प्रावधान क्या क्या रखा गया था? तो रखा गया था दस्तावेज व समाचार पत्रों पर स्टाम्प की अनिवार्यता। मतलब जो भी दस्तावेज है और कोई भी समाचार पत्र है उस पर स्टाम्प का एक अनिवार्यता होना चाहिए कि कहाँ से है, कौन सा प्रकाशन का है, वो स्टाम्प होना चाहिए। यही था स्टाम्प शुल्क का प्रमुख प्रावधान। ये लास्ट प्रश्न है 41, ठीक है। 1765 ईस्वी में केवल अंग्रेजी मुद्रा का प्रयोग की बाध्यता हेतु बनाया गया कानून क्या कहलाता था? तो करेंसी एक्ट कहलाता था, ठीक है। तो करेंसी एक्ट कब आया था, इसका ईस्वी बताना है। तो प्रश्न है 1765 ईस्वी में। कितना में आया था स्टाम्प? ये तो स्टाम्प एक्ट की तरह ही था, 1765 में आया था। 1765 में केवल अंग्रेजी मुद्रा के प्रयोग की बाध्यता हेतु बनाए गए कानून क्या कहलाता था? तो करेंसी एक्ट कहलाता था। तो ये टोटल अमेरिकी क्रांति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न था आज कंप्लीट हो गया। अब बचा है फ्रांस रेवोल्यूशन का, फ्रांस की क्रांति का हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।